हेलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उसमें से हमने साइन, कॉस और टेन के बारे में पढ़ लिया था। उसमें उनके डोमेन, रेंज और उनका कर्व कैसे बनता है, ठीक है, ये हमने सीखा हुआ था। आज की क्लास में हम इसमें सीखने वाले हैं कि कॉट, सेक और कोजेक इनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं और इनके कर्व कैसे बनते हैं। बहुत जल्दी इसको देख लेते हैं क्योंकि इसे जल्दी रिवीजन तरीके किया जा रहा है। तो अभी हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले कॉट फंक्शन की, ठीक है। जो कॉट फंक्शन होगा वो एक्चुअली में कॉट फंक्शन हम ऐसे सब कुछ लिखते हैं, y इक्वल टू cot x लिखा हो, y इक्वल टू क्या लिखा हो, cot x। अगर y इक्वल टू इसमें cot x लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, तो आप इसका सबसे पहले कर्व बनाना सीखेंगे। और कर्व बनाने के लिए हम इसमें दो तीन एंगल के टेबल बना लेते हैं, फिर इसका कर्व बनाना है, ठीक है। तो देखिए एक टेबल छोटी सी बनाते हैं, उसी की हेल्प से हम इसका कर्व भी बना लेंगे। ऐसे देखिए, जैसे ये मेरे को x मालूम है और ये क्या है y। फिर x इक्वल टू 0, अगर इसमें x इक्वल टू 0 लिखते हैं तो इफ यू आर टेकिंग x इक्वल टू 0 देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cot 0। और cot 0 कितना होता है, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो cot 0 ऑब्वियसली कितना होगा, अनडिफाइंड, या आप इंफिनिटी यहां पे इसको लिख सकते हो, जैसे इंफिनिटी हो गया। अगर इसमें हम पाई बाई 4 लें तो पाई बाई 4 लेने पर कितना हो जाएगा 1, और अगर इसमें हम इसको माइनस पाई बाई 4 लेते हैं तो ये -1 निकलेगा, ठीक है। इसमें अगर हम पाई बाई 2 लेते हैं ये 90 डिग्री, तो ये 0 नहीं निकलेगा, ठीक है। और हम वैल्यू ले सकते हैं -135, यानी कि 3 पाई बाई 4 लेंगे तो भी कितना हो जाएगा, इट विल बी -1, ये -1 निकलेगा। ये वैल्यू जिससे निकल करके आए, ठीक है। अब ये वैल्यू लेकर के और हम क्या करने वाले हैं, इसका ग्राफ बनाने वाले हैं, वहां से इसका हम डोमेन और रेंज देखने वाले हैं कि कॉट फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज क्या है, ठीक है। तो इसका कर्व पहले हम देखेंगे। कर्व देख रहे हैं इस तरीके से, ये हमारे पास में x एक्सिस और क्या है y एक्सिस। ये x एक्सिस यहां पे x डैश एंड दिस इज द y एक्सिस। ये y एक्सिस हो गया और ये कितना हो गया, ओरिजिन। अब आप देखो इसमें, जैसे हमें इसमें देख रहे हैं कि 0 पर वैल्यू कैसी है, अनडिफाइंड। यहां पर अगर हम देखें तो पाई पर अगर वैल्यू निकालें, पाई निकालने कितनी निकलेगी, फिर से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। पाई पर वैल्यू जो निकल के आएगी कॉट में वो कितनी होगी, इट विल बी अनडिफाइंड। पाई पर वैल्यू हम अनडिफाइंड लेकर के चलते हैं, अनडिफाइंड लिखिए, ठीक है। इस तरीके से पाई पर वैल्यू भी अनडिफाइंड होगी। अब आप देखिए 0 पर तो इंफिनिटी, पाई 4 में कितनी 1 है और 90 पर कितनी हो रही 0। तो सपोज 90 को हम यहां ले लेते हैं, ये 90 वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया और ये अनडिफाइंड की वैल्यू यहां से ऐसे करके ऐसे ऐसे और ऐसे करके, ठीक है। ये पाई बाई 2 यहां पे हो गया, ये 0 हुआ और ये कितना हो गया, पाई हो गया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कर्व बन गया इसी तरीके से। इसमें हम और आगे अगर कर्व बनाना चाहें तो ये कर्व और भी आगे बन जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा कर्व कौन सा बनेगा, 180 पे 0 है, सॉरी अनडिफाइंड है, वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई पर भी अनडिफाइंड होगा और 3 पाई पर फिर से 0 निकलेगा। तो ये वैल्यू जैसे करके ऐसे निकलेंगे, ठीक है। ये पाई और ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा और उसके बाद में ये हो जाएगा 2 पाई। इसी तरीके से यहाँ पे इन द साइड आल्सो, इस साइड में भी जो वैल्यूज निकल करके आएंगी वो कुछ इस तरीके से कर्व इसका ऐसे करके ऐसे बनेगा, 0 अनडिफाइंड, ये हमारा कितना निकला -90 पाई बाई 2 और ये कितना हो गया पाई, सॉरी -5 मीटर। तो ये कर्व आप देख रहे हैं। तो इस कर्व को देखने से एक बात पता चलती है यहाँ, ठीक है। ये हम जो देख रहे हैं इसको, ये कर्व जो हम देख रहे हैं, इस कर्व को देखने से एक बात मुझे कंफर्म हो रही है कि ये फंक्शन कहां-कहां पर डिफाइन नहीं है। हम सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि फंक्शन डिफाइन कहां-कहां पर है। 0 पे नहीं है, पाई पर नहीं है, 2 पाई पे नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इस साइड में कितना है, ये माइनस पाई पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज देख लो कि ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस मींस रियल नंबर, ठीक है। और रियल नंबर में से कुछ वैल्यू ऐसी है जहां पर फंक्शन डिफाइन हो ही नहीं रहा है। अगर डिफाइन ही नहीं हो रहा है तो आप क्या लिखोगे इसका, आप लिखोगे इसमें डोमेन इक्वल टू, डोमेन इसमें होगा r माइनस, यानी रियल नंबर से माइनस कर दीजिए और किस चीज को आप माइनस करेंगे, ठीक है। डोमेन से किसको माइनस करने वाले हैं, डोमेन से आप माइनस करने वाले हैं इसमें से n और पाई को, ठीक है। n पाई को माइनस करने, अगर हम n छोड़ इसमें 0 ले लेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, अगर इसमें हम n छोड़ 1 ले दें तो 1 लेने पर क्या निकलेगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। 2 लेने पर 2 पाई हो जाएगा और -1 लेंगे तो -1 से कितना हो जाएगा, -पाई हो जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हो कि n बिलोंग्स टू z, n किसको बिलोंग करता है, z को, यानी इंटीजर को बिलोंग कर सकता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी r
एन पाई, इसको हम एन पाई करके लिख देंगे, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, एन किसको बिलोंग करता है, जेड को बिलोंग कर सकता है, बिलोंग करता है, ठीक है। 0 पर अनडिफाइंड, फिर पाई पर अनडिफाइंड, पाई वैल्यू पर कितना है, पाई वैल्यू पर ये 0 हो जा रहा है कॉट की वैल्यू, ठीक है। इसमें जो कॉट की वैल्यू होगी 90 पर 0 होती है और पाई पर कितनी होती है, अनडिफाइंड होती है। तो आपके ये तो डोमेन निकल आया, ये निकाला आपने डोमेन। अब डोमेन निकालने के बाद हमें दूसरी वैल्यू कौन सी मिलेगी, हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो आप रेंज अगर हमें निकालना, हमें निकालना इसकी रेंज की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप देखें ये माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच में सारी वैल्यूज इंक्लूड हो रही है, ठीक है। यहाँ अगर टिक किया जाए किसी वैल्यू को तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में इसमें फंक्शन में सारे वैल्यूज आ रहे हैं निकल कर, ठीक है। आप यहाँ से देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड हो रहा है, अनडिफाइंड फिगर कहां तक जा रहा है, ये यहाँ से लेकर के 0 हो जा रहा है, 0 से लेकर के नेगेटिव वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाहे यहाँ से तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जाएगी, लेकिन से रेंज, इसकी जो रेंज निकलेगी फंक्शन की वो रेंज कितनी होगी, रेंज विल बी, इसकी जो रेंज आएगी निकल के वो कितनी होगी, रेंज इस फंक्शन की जो निकलेगी वो होगी माइनस इंफिनिटी से लेकर के और ये प्लस इंफिनिटी तक, इस तरीके से इसकी रेंज निकलती है, ठीक है। ये रेंज आगे निकल करके अब हम इसमें दूसरी वैल्यू चेक करने वाले हैं, उसको देखते हैं एक मिनट के लिए, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, जो अगला पॉइंट है वो हमारे में सेक फंक्शन, ठीक है। हमने कार देखा और कार के बाद हम देखेंगे इसमें सेक फंक्शन, ठीक है। ओके बच्चों, तो अभी हम इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लेने जा रहे हैं, दिस इज द जो हमारा फंक्शन है वो सेक फंक्शन y इक्वल टू sec x। अगर हम y इक्वल टू sec x की बात करेंगे तो y इक्वल टू sec x में क्या होगा, y इक्वल टू sec x हमारा डोमेन फंक्शन है। नेक्स्ट इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। इसका अगर हम कर्व फिर डोमेन और रेंज देखना है तो इसका डोमेन और रेंज हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले से छोटी सी एक टेबल बना लेंगे, इसकी जो टेबल होगा वो टेबल कैसे निकलेगी, ऐसे देख लीजिए, ये वैल्यूज हम सीधे लिख सकते थे, x और y हुआ। अगर इसमें हम x इक्वल टू 0 ले लें तो x इक्वल टू 0 लेने पे कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1 निकलेगा। अगर x इक्वल टू इसमें हम पाई बाई 2 ले लें तो पाई बाई 2 लेने पे कितना हो जाएगा, यू नो इफ एट पाई बाई 2 90 डिग्री पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें हम पाई ले लें, ठीक है, तो पाई पर -1 होगा एंड 3 पाई बाई 2 पर कितना हो जाएगा, ये फिर से 0 हो जाएगा। ऐसे वैल्यूज निकलती हैं, ठीक है। अब इतने की हेल्प से ही हम इसमें वैल्यूज को आगे निकाल लेंगे, मतलब इसका कर्व बना लेंगे और वहीं से हम डोमेन और रेंज डिसाइड करेंगे। देखिए जैसे दिस इज वी हैव, ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन, ये वो हो गया। अब आप देखो इसमें हम अगर x 0 लें, इफ यू टेक हियर x 0, ठीक है, ये जो हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 आएगा। अगर हम इसमें इसकी वैल्यू को पाई बाई 2 ले लें, कितना ले लें, पाई बाई 2, इधर कितना लें हम माइनस में पाई बाई 2 ले लें, ठीक है। अब आप देखो अगर पाई लेंगे, ठीक है, तो पाई पे तो -1 निकलता है, पाई बाई 2 पे देख रहे हैं, पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड है और माइनस पाई बाई 2 पर भी क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो ये आप देखो इस तरीके से कर्व और 0 पर कितना है, 1 है, ये कर्व ऐसे करके ऐसे बनेगा और ये इसको ऐसे करके लाइन दिखा दीजिए, लाइन से शो कर दीजिए, ऐसे देखिए, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात चीज हम चेक करते हैं। अब इसके बाद में अगर इसको चेक करें 3 पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 हो गया एंड दिस इज 3 पाई बाई 2, ठीक है, यहां पे चेक करें और इधर क्या है हमारे पास में, ये पाई। तो पाई पर वैल्यू ने कितनी ली हुई, पाई पर वैल्यू टेकन -1 लिया हुआ है, ठीक है। इधर में हम माइनस पाई ले सकते हैं, ठीक है, माइनस पाई ले सकते हैं, इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो माइनस पाई पर ये कर्व जो बनेगा ये -1 लीजिएगा, ऐसे करके ये ऐसे जाएगा, ये पाई पर भी ऐसे करके ऐसे निकलने वाला है, ऐसे करके, बिकॉज ये -1। एक चीज हम इसमें अगर चेक करें तुमको एक बात पता चल रही है कि ये फंक्शन जो y sec x है वो 0 पर इसकी वैल्यू बना रही है, ठीक है, लेकिन 90 पर कैसी हो रही है, अनडिफाइंड। ऐसे ही -90 पर भी कैसी है, अनडिफाइंड। वैसे ही अगर हम यहां पर चेक करें इसके लिए पाई पर, तो पाई पर कितनी हो रही है, -1 हो रही है और 3 पाई 2 पर कैसी हो रही है, अनडिफाइंड हो रही है। एंड सेम इन दिस साइड आल्सो, इस साइड में भी वैसे ही होता है, ठीक है, -पाई 2 पर कितनी हो जाती है, अनडिफाइंड, और यहां पर -3 पाई 2 लेंगे, यहां पर भी क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा, -5 पर -1 निकलेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें इसका डोमेन और रेंज की बात करें तो इसका जो डोमेन लिखा जाएगा वो डोमेन क्या होगा,
डोमेन ऑफ सेकेंड्स, अगर हम इसकी बात करेंगे तो डोमेन ऑफ सेकेंड्स कितना होगा, यू नो डोमेन ऑफ सेकेंड्स में क्या लिखा जाएगा, यू विल राइट हियर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ये तो एक्स एक्सिस है रियल नंबर, तो रियल नंबर पे से किसको माइनस किया जाए, रियल नंबर से आप देख रहे हैं कि जो 90 के ऑड मल्टीपल्स है, 90 के ऑड मल्टीपल्स पे ये फंक्शन किसी भी तरीके से डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है, वहां पर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है, तो आप रियल नंबर से 90 के ऑड मल्टीपल्स को हटा दीजिए, उनको हटाने पर आपको मिल जाएगा इस सेकेंड का डोमेन, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, ये 2n प्लस 1 और इनटू पाई बाई 2, ये आपने इसमें से माइनस कर दिया, सीधे से लिख सकते थे r माइनस 2n प्लस 1 एंड फिर सेट की फॉर्म में लिखना है तो पाई बाई 2 से सेट की फॉर्म में लिखिए इसको, ठीक है, ये हटा दीजिए ऐसे करके, ये हटा, ठीक, ये हटा दिया, और ये सब पूरा हट गया, पूरा निकाला था हमने ऐसे बना, ठीक है, फिर तो बढ़िया नहीं बना, अच्छे से बनाना है आपको, ठीक है, इसको हटाइए और इसको दूसरा हटाइए, ठीक है, तो अब देखिए ये ऐसे करके ऐसे जाएगा और ऐसे करके ऐसे बनेगा, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं रियल नंबर से माइनस करेंगे 2n प्लस 1 इनटू पाई बाई 2, ये क्या निकल आया, इट इज इट्स, ये क्या है इसका, ये इसका डोमेन निकला। अब हम बात करेंगे इसकी रेंज की, रेंज की आज जो काफी इंपॉर्टेंट है, रेंज की बात करेंगे, देखिए रेंज में क्या हम देख रहे हैं कि इसमें ये जो फंक्शन है, अगर हम इस इतने में चेक करें यहां से, ठीक है, तो ये जो सेक वाला फंक्शन है, ये सेक वाला फंक्शन इसमें से कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, इसके बीच में आप देखें, ये ऊपर का प्लस 1 है, नीचे वाला कैसा है माइनस 1, इस टर्म से पता चल रहा है कि बीच में यहां से कोई भी वैल्यू इसको मिल ही नहीं रही, इसमें बीच में आप देख रहे हैं यहां से भी कोई वैल्यू मिल नहीं, या तो इसके ऊपर मिलती है तो इसके नीचे मिलती, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज है फंक्शन, जब इंक्लूडेड कौन से है, इंक्लूडेड है इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, यहां से इंक्लूड किया गया है रियल नंबर, रियल नंबर सारे इसमें सारी वैल्यूज निकल के आएंगे यहां से, ठीक है, क्योंकि अनडिफाइंड से इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो रहा है, इन बीच में यहां की कोई वैल्यू नहीं मिलती है, देखो कोई वैल्यू है इसके बीच में, कोई आई नहीं है, क्योंकि अगर नीचे आता है तो इसके ऊपर जा रहा है, तो रेंज आप क्या लिखोगे, आप रेंज ये लिख दीजिए, रेंज, रेंज जो इसकी निकलेगी वो रियल नंबर से किसको माइनस कर देंगे, -1 से लेकर के +1, -1 से और +1 के बीच की वैल्यू को माइनस कर देंगे, -1 +1 का मतलब ये है ये ओपन इंटरवल में है, मतलब इस रियल नंबर से -1 और +1 के बीच की वैल्यू को माइनस करना है, बिकॉज -1 और +1 दोनों यहां पर इंक्लूडेड है, ठीक है, मेरी बात समझ गए, -1 और +1 दोनों ही इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, इसलिए उसको माइनस नहीं कर देंगे, अगर हम क्लोज ब्रैकेट लगा दें तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, r -1 से लेके +1 तक ओपन इंटरवल में, दिस इज द रेंज ऑफ द सेक फंक्शन, एक सेक फंक्शन की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे इसके अगले फंक्शन की, दिस इज द y इक्वल टू cosec x, अगर हम इसके cosec x की बात करें, ठीक है, तो y इक्वल टू cosec x की बात कर लेते हैं, इसके लिए छोटी सी एक टेबल हम फिर से बना लेंगे और इस टेबल को देखते हैं कि ये कैसे निकले, ठीक है, इसमें सपोज ये x है और ये क्या है y, अगर इसमें x इक्वल टू 0 लेते हैं, अगर हम इसमें क्या लेंगे x इक्वल टू 0, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या आएगी निकल के इसमें, ठीक है, y निकलेगा अनडिफाइंड, ये कैसा हो जाएगा अनडिफाइंड, इंफिनिटी होगा ये, ठीक है, पाई बाई 2 पर कितना होगा, पाई बाई 2 पर 1 निकलेगा, ऐसे ही माइनस पाई बाई 2 पे निकालेंगे तो -1 होगा, पाई पर निकालेंगे तो फिर से इंफिनिटी होगा, माइनस पाई पे फिर से इंफिनिटी निकलेगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे करके अनडिफाइंड वैल्यू निकालनी, +1 -1 निकालना, ठीक है, कुछ और वैल्यू भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हमारा कर्व तो इतनी से बन जाएगा, ठीक है, चलो बनाते हैं कर्व इसी से, ठीक है, इस तरीके से ये कर्व बन जाएगा इसका, चेक करते हैं, ये x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ओरिजिन हो गया, ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, इसमें ये बात देख लीजिए, अब हम इसमें करेंगे क्या, ठीक है, चेक करते हैं, जब 0 है, x 0 है तो y कैसा है इंफिनिटी, जब x पाई बाई 2 है तो y कितना है 1 है, पाई पर कैसा है इंफिनिटी, तो आप यहां से वैल्यूज ऐसे देखिए, ठीक है, ये 0 और ये क्या ले लीजिए पाई, ठीक है, पाई बाई 2 यहां लीजिए, ये पाई बाई 2 पे, तो आप देख रहे हैं पाई बाई 2 पर कैसा है फंक्शन 1, ये निकल आया, ठीक है, और आगे देख लीजिए, ऐसे करके यहां निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, और यहां से आप निकालेंगे फिर से यहां क्या निकलेगा
ये ऐसे करके ऐसे निकल करके वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। और आगे चेक कर लीजिए, ये वैल्यू जैसे करके ऐसे निकल जाएंगे, ये से देख रहे हैं आप कर्व निकल रहा है, ठीक है। तो आप एक बात देखते हो यहाँ पे कि जब 90 लेते हैं तो क्या होता है, ये +1 होता है, ठीक है। -3π/2 पे पाई 3π/2 पे वैल्यू कैसी है, ये -1 निकल रही है। इधर लिखेंगे -90 पर फिर से क्या है, ये आपका -1 निकलता है। इधर ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, -3π/2 पे +1 निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज आप देख रहे हैं, अगर इसमें हम देखेंगे तो ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, प्लस में ये 1 निकलेगी, ठीक है। ये -1 पे माइनस निकल के आ रही है, और ठीक है, ऐसे फंक्शंस आपके निकलते चले जा रहे हैं। अब आप देखो इसमें अगर डोमेन रेंज की बात करें तो डोमेन के लिए क्या निकलेगा, डोमेन जो निकल के आता है, आप उसमें चेक करो रियल नंबर, डोमेन ऑफ fx कह सकते हैं। रियल नंबर से किसको माइनस कर देंगे, रियल नंबर से माइनस कर देंगे किस चीज को, n पाई को। रियल नंबर से अगर n पाई को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम रियल नंबर से माइनस करते हैं n पाई, तो रियल नंबर से n पाई को माइनस करने पे फिर डोमेन मिलेगा। क्यों मिलेगा डोमेन, क्योंकि n इक्वल टू अगर हम 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। n इक्वल टू 1 लेते हैं तो पाई भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। -1 लेते हैं तो माइनस से पाई निकल आएगा इस साइड में, उस पर डिफाइन नहीं है। तो रियल नंबर से आप n पाई को डिफाइन माइनस कर दीजिए, ये डोमेन आ जाएगा। बट अगर हम इसमें रेंज की बात करें तो जैसे सेकेंड्स में देखा था, वहां रेंज निकाल के देखी थी, वैसे यहां पर भी रेंज में चेक करना, ठीक है। ये देखो इसके बीच में वैल्यू, +1 और -2 के बीच में, यहां पर इस कर्व को चेक करने से पता चलता है कि इसके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही, यहां से भी कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो रेंज निकलेगी, दिस रेंज में जो रेंज होगी उस रेंज क्या लिखा जाएगा, r माइनस, रियल नंबर की किसका माइनस है, -1 से लेकर के और एक +1 तक, ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे निकलेगा, -1 से +1 के बीच में क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर होगा, ठीक है। रियल नंबर से उसको माइनस करके रेंज आ जाएगी। -1 और +1 ये ओपन इंटरवल में होना चाहिए, क्लोज में तो गलत हो जाएगा, बिकॉज इस फंक्शन में +1 वैल्यू ये और -1 नीचे मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि -1 +1 वैल्यू इंक्लूडेड है, उसके बीच की वैल्यू से, तो डोमेन ये हुआ और इसकी रेंज इतनी हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो था क्लोजर फंक्शन था, और क्लोजर फंक्शन के बाद में कुछ और आइडेंटिटीज है, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। उनकी बात करने के बाद में सिखाएंगे आपको, उन फार्मूला के प्रूफ नहीं बताएंगे आपको, सीधे फार्मूला कैसे हम याद करते हैं, लर्न करते हैं, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है बहुत जल्दी शुरू हो चुकी है कुछ स्कूल्स में, तो आपको सीधे फार्मूला लर्न करना है और उनका एप्लीकेशन सिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन बताने पर का टाइम नहीं है अभी, तो अभी बता दें आपको, जैसे सपोज कभी आपके सामने क्लास 9th में आपने, सॉरी 10th में आपने पढ़ा होगा कि साइन, आप सामने लिखा है साइन π/2, π/2 मींस 90 डिग्री, ठीक है। ये π/2 और माइनस में थीटा लिखा हुआ, बात समझे कि नहीं, π/2 माइनस थीटा लिखा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या लिख देते हैं आप, cos थीटा। अब इसकी प्रूफ नहीं बता रहे, ठीक है, अभी सीधे फार्मूला कैसे लर्न करेंगे ये बता रहे, ठीक है। ये हमारे पास लिखा हुआ है cos π/2 एंड माइनस थीटा, इसको तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज द sin थीटा, और ये हम tan देखेंगे तो tan π/2 एंड माइनस थीटा इक्वल टू ये कितना होता है, cot थीटा। ये देखिए ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने, अगर नहीं लर्न है तो भी लर्न कर लीजिए। देखिए जब यहाँ पे इस ब्रैकेट में यहाँ पर हमेशा कभी 90 आएगा, 90 आएगा, ठीक है, तो 100% फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन का cos, cos से sin, tan से cot, और cot से कितना हो जाएगा, यू नो cot π/2 और माइनस थीटा, इससे कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही आप लिख सकते हो cot में, cot π/2 माइनस थीटा इक्वल टू ये tan थीटा होता है, एंड sec का भी आप लिख सकते हैं, sec π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, ये भी हो गया, एंड cosec थीटा, जो cosec π/2 माइनस थीटा होगा, ठीक है, इसको रख कर लीजिए, इतना गड़बड़ हो गया, ये लेजर हो गया, इसे ऐसे करके आना, ठीक है। जो cosec π/2 माइनस थीटा होगा ये कितना हो जाएगा, इट विल बी sec थीटा, ये sec थीटा निकलेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि जब कभी भी यहाँ पे 90 लिखा होगा तो फंक्शन तुरंत चेंज हो जाएगा, sin से cos, cos से sin, ऐसे करके निकला, ठीक है।
इसमें ये सारी वैल्यूज प्लस में ली जाएंगी, सारी कैसी होंगी, पॉजिटिव होगी, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं होगी, सभी कैसी होंगी, पॉजिटिव। बिकॉज ये एंगल जो 90 माइनस थीटा होता है ये हमारा फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ही होता है, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसी में होता है ये वाला एंगल। और ये एंगल अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा 90 से डिग्री कम, तो कहां पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। याद करने का सीधा तरीका है, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सभी कैसी होंगी, पॉजिटिव। तभी यहां पे हम लिखते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कैसी निकलेंगी, पॉजिटिव। लर्न करने का सीधा तरीका है कि अगर ये पहले 90 लिखा हुआ है तो 90 में सारे फंक्शन चेंज हो जाएंगे, sin का cos से sin ऐसे करके चेंज होगा और सभी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है। अभी अगर यही चीज आप किया जाए सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में आएगा तो यहां पर केवल sin और cosec दो चीजें कैसी होती हैं, ये पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव होंगी, बाकी के सब कैसे होंगे, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसको अगले पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए इसको डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, ये देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ऐसे करके, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, केवल साइन और कोजेक आर पॉजिटिव, इधर में क्या होगा, केवल tan एंड cot और पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा आपका cos और sec आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट, हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं इसमें क्या होगा, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम चेक करेंगे तो इसमें सभी वैल्यू जो आप बता सकते हैं, एंगल 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एंगल अगर 90 से ज्यादा हो, ये 90 प्लस थीटा लिखा हो, तो वो कहां चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, क्योंकि यहां तक 90 कंप्लीट हो जाएगा और 90 से जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जब सेकंड में सभी पॉजिटिव होते हैं तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे ऐसे लिखा हो sin π/2 n प्लस थीटा लिखा, ठीक है। तो आप आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 कुछ भी ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है। अभी पूर्ण उसके देखने रहे, सीधा लर्न करने का तरीका बता रहे हैं। 90 प्लस थीटा है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कैसा रहेगा, प्लस में रहेगा। और साइन यहाँ पे 90 लिखा है इसलिए ये फंक्शन चेंज भी हो जाएगा, साइन से क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ऐसे ही cos में अगर लिखा हो, क्या लिखा हो, cos π/2 n प्लस थीटा हो, तो वो क्या हो जाएगा, अब cos सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, ये कोजेक है, इज नॉट cos, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये यहां से ये क्या लिखा है, दिस इज कोजेक, ये कोजेक है, cos नहीं, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। तो अगर ये कोजेक है, ठीक है, तो ये cos नहीं है। cos सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस, ठीक है। और यहां पे 90 तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट होकर के sin थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें लिखें tan π/2 n प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में cot थीटा हो जाएगा। n अगर हम लिखते हैं इसमें cot π/2 प्लस थीटा, तो ये कितना होगा, इट विल बी माइनस में tan थीटा, ये tan थीटा हो गया। एंड सिमिलरली अगर यहां पे हम लिखें sec π/2 प्लस थीटा, तो ये माइनस में कितना हो जाएगा, बता सकते हैं, माइनस में कोजेक थीटा होगा, ठीक है। हम साइन यहां से डिसाइड करते हैं, यहां से डिसाइड नहीं करते, ठीक है। आगे देखिए अगर हम लिखते हैं कोजेक, ठीक है, 90 प्लस थीटा, देन इट विल बी प्लस सेक थीटा, ये प्लस में आएगा सेक थीटा, ठीक है। हमने क्या कहा कि हम साइन यहां से डिसाइड करते हैं, इस साइड से कौन सा फंक्शन लिखा है, यहां पे तो उसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो अगर ये कोजेक है 90 प्लस थीटा है तो क्या हो गया, ये सेक थीटा हो गया, ये लर्न हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसमें से 180 माइनस थीटा करें, किसी एंगल से जो एंगल लिखा है 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, यू आर स्टिल इन द सेकंड क्वाड्रेंट, आप अभी भी कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। और अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं उस चीज को, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप हैं तो आप क्या करेंगे, आप देखिए इसी तरीके से, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं
ऐसे आपने सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां पे, और एंगल क्या है 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप, इसको भी आप सीख लीजिए। ये लिखा है अगर साइन 180 का मतलब हुआ पाई, ये पाई लिख सकते हैं साइन पाई, और माइनस में सपोज थीटा लिखा है। अब 180 तो यहाँ पे कंप्लीट होता है ऐसे, और आपने थीटा को माइनस किया तो आप कहां पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकेंड में साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो साइन यहाँ पर कैसा रहेगा, प्लस में। साइन की वैल्यू सेकेंड में प्लस में रहती है। और जब कभी भी यहाँ पर पहले आपके ये जो एंगल देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये पाई है, ये क्या है, पाई है। तो इसके पाई के होने पर ये फंक्शन चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, फंक्शन जो है जैसा था वैसा ही रहेगा। तो साइन का क्या बना रहेगा, साइन थीटा। ऐसे ही अगर हमारे पास लिखा हो cos पाई और माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, आप अभी भी यू आर स्टिल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा है, लेकिन ये cos है, और cos सेकेंड में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पे क्या लगा देंगे, माइनस और cos थीटा। कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल यहां पर 180 है तो 180 होने पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, 90 होने पर फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। और साइन हम डिसाइड करते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अगर क्वाड्रेंट हमारा सेकंड मिल रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन क्या हो जाएगा, जो भी होगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोजेक पॉजिटिव, बाकी क्या हो जाएंगे, सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। और 180 होने पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। एक तो एग्जांपल देख लेते हैं, जल्दी से दो तीन जो आइडेंटिटी बताई है ये 180 और 90 थीटा की, उनको एग्जांपल देखो, जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे हमको अगर 0 से लेकर के और 90 तक की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू याद है, तो हम कितना भी बड़ा एंगल आ जाए उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इन सारे आइडेंटिटीज की हेल्प से, ठीक है। तो अभी हम आपको बताते हैं, जैसे साइन आपके सामने लिखा हो 135 डिग्री, कितना लिखा है, 135 डिग्री। अब 135 की वैल्यू आपको साइन में नहीं मालूम, सपोज आपको 0 से 90 तक ही लड़ना है, कहां तक लड़ना है, 0 से लेकर के 90 तक, और वैल्यू निकालने के लिए आपके सामने आ जाए 135 डिग्री। तो 135 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 135 की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें क्या लिखोगे, यू विल राइट इट साइन, और इस 90 को या तो 180 की फॉर्म में ब्रेक करेंगे या तो 90 की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, ठीक है। 135 को लिख सकते हैं 90 प्लस 45, और अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां पर एक आइडेंटिटी लिखी थी, वो क्या थी, वो थी साइन 90 n प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, दिस इज द साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है आपका cos थीटा, ये हो जाता है cos थीटा, ठीक है। वो भी कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, फंक्शन हो जाता है चेंज। तो यहां पर ये 90 और ये क्या है, थीटा, 45 क्या माना जाएगा, थीटा लेंगे इसको हम, तो sin 90 प्लस 45 इक्वल टू cos 45, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। तो अगर आपको 0 से लेकर के और 180 तक की वैल्यूज मालूम है, तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी उसकी जो डिग्री की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आप देखिए किसी भी एंगल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको 0 से 90 तक ज्ञात है तो। अब जैसे आपको लिखा हुआ है इसी फंक्शन को 180 में ब्रेक करके निकालना, तो हम क्या लिख सकते थे, sin पाई माइनस, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई माइनस और ये पाई बाई 4, ठीक है। 45 का मतलब होता है पाई बाई 4, ठीक है। तो इसे लिख सकते थे, इसको ऐसे आप लिख लो 135 को 180 माइनस 45 डिग्री ऐसे लिख सकते थे। तो sin 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, ये साइन का साइन ही बना रहेगा, क्या बना रहेगा, साइन का साइन, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 45। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर यहाँ पर 180 लिखा है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होगी, फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन साइन का साइन रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन यहाँ पर भी पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 आ जाएगी, ठीक है। तो बाकी के हमने भी यहाँ पे 2 फंक्शन लिखे, बाकी के 6 इसी तरीके बाकी के 4 जो बच रहे हैं वो आप अपने आप से लिखो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट इसमें क्वाड्रेंट की। अगर हम इसमें ले लें 180 n प्लस थीटा, इसमें फंक्शन में क्या लिया जाए 180 प्लस थीटा लिखें, तो मींस थर्ड क्वाड्रेंट 180 यहां पे कंप्लीट हो जाता है, और कुछ भी प्लस किया तो कहां पर आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है, ठीक है।
तो एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इफ एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में हम देखते हैं कि थर्ड में हमारे पास में क्या क्या होता है। थर्ड में आप देखते हैं, थर्ड में हमारे पास क्या क्या होता है, यू नो थर्ड में हमारे पास में यहाँ पे टेन और कॉट कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब थर्ड में कैसे आएगा, जब 180 में कुछ प्लस किया है, जैसे लिखा जाए इसमें साइन 180 एंड प्लस थीटा, 180 में कुछ प्लस करने पर आ जाएंगे हम साइन थर्ड, ठीक है। ये 180 लिखा हुआ है, और जब भी कभी भी ये 180 होता है तो इसके 180 होने पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जो फंक्शन आप देख ना, इस फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन का बना रहेगा यहाँ पर साइन, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे। ऐसे ही अगर इसमें हम लिखे cos 180 n प्लस थीटा, तो इसमें cos कैसा होगा, आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जो cos आप देख रहे हैं वो cos 180 है, ठीक है। 180 होने पर वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, और फंक्शन कैसा रहेगा, cos के cos बना रहेगा। लेकिन थर्ड में cos कैसा होता है, माइनस टू माइनस में आ गया। लेकिन अगर इसमें हम लिख दें tan 180 n प्लस थीटा, अब देखिए 180 यहाँ पर कैसा है, tan कैसा है, पॉजिटिव होता है तो प्लस बना रहेगा, और tan का tan बना रहेगा, ठीक है। रेस्ट प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ, आगे वाले जो तीन बचे हुए हैं उनको आपको खुद से करना है, खुद से लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे हम 180 प्लस में देख लिए, अब हम 270 पे, अगर यहां से 270 से कुछ एंगल को माइनस कर देंगे, 3 पाई में कुछ माइनस करें तो 3 पाई में या 270 माइनस थीटा, इसका मीनिंग हम थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, sin 270 माइनस थीटा मींस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट भी होगा। सपोज इसमें हम sin लेते हैं तो sin 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू नो दिस इज द sin 270 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 270 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, जब यहां पर कभी भी ध्यान रखिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कभी भी इसमें 270 पहले से लिखा होगा, 270 क्या होगा, पहले लिखा होगा, ठीक है, ये 3/2 लिखा होगा, तो उस केस में इसकी जो वैल्यू लिखी जाएगी वो साइन से क्या हो जाएगी, cos, फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा चेंज, और थर्ड में आने पर साइन होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस में cos थीटा। ऐसे ही अगर हम इसमें लिख दें tan, ठीक है, 270 और ये माइनस थीटा, तो ये प्लस में cot थीटा हो जाएगा, फंक्शन तो चेंज होगा लेकिन tan की वैल्यू यहां पर कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है, ठीक है। सो रेस्ट यू विल राइट क्वेश्चन, जो अगले वाले हैं वो आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। इसके भी दोनों के एक एग्जांपल बता देते हैं आपको, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए कि आपकी वैल्यू फाइंड करनी है tan या sin 225, तो sin 225 की वैल्यू आप कैसे मानोगे, आपको वैल्यू सपोज सिर्फ 90 तक ही लगे और आपके पास सामने आ गया 225, तो 225 यानी 225, ठीक है, इसको आप कैसे निकालें, इसे निकालने के लिए आप 180 में ब्रेक करें या 270 से कुछ माइनस कर दें, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें ऐसे sin 180 n प्लस 45, तो कितना होगा, 225 हो जाएगा, 180 प्लस 45 कितना होगा, 225, और sin 180 प्लस थीटा इक्वल टू कितना होगा, यू नो sin 180 प्लस थीटा इक्वल टू कितना होगा, 180 प्लस थीटा, sin में 180 प्लस थीटा जो होगी ये वैल्यू होगी किस चीज की, एनीबॉडी नोस ये किसकी वैल्यू होगी, sin 180 प्लस थीटा, sin 180 प्लस थीटा, ये हम थर्ड क्वाड्रेंट में sin वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है, और यहां पे 180 लिखा है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 45, sin 45 क्या हो जाएगा, sin में 45, यू कैन राइट हियर sin 45, इसको आप लिख सकते हैं sin 45, इट मींस -1/45 वैल्यू 1/2 माइनस में लगा हुआ है। इसी चीज को अगर 270 में ब्रेक करके लिखते तो भी लिख सकते थे, हम इसे लिख सकते थे sin, ठीक है, 270 और 270 से माइनस कर दिए, किसको माइनस करिए, 45, तो 45 को माइनस करने पर कितना आता है, देखो आता है 225 कि नहीं आता है, आई थिंक आ जाएगा 225, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव,
अगर साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन 270 फंक्शन चेंज हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा cos 45 आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1/√2। ठीक है, ये कर लिया। अभी और इसके बाद देख लेते हैं। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे पास में है वो हम बात करते हैं। 270 हमने बात बता दी, एग्जांपल बताया आपको भी करके। अगला पॉइंट चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में जो है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में जो आ रहा है वो है 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा मींस क्या होगा, ऐसे देखिए, अगर यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये क्या है थर्ड, और ये क्या है फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इसमें अगर देखें तो 270 में कुछ भी आप प्लस करोगे तो आप कहां चले जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्टार नेगेटिव। ठीक है, अब सपोज यहां पर कोई वैल्यू निकालने के लिए आपको आ जाए, ऐसे लिख दिया जाए sin 270 n प्लस थीटा। तो sin 270 प्लस थीटा का मतलब कितना हुआ, यू आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कहां पर है थर्ड। थर्ड में साइन कैसा होता है माइनस में, और यहां पे लिखा है 270 मींस 3/2। इसका मतलब यहां पर साइन का फंक्शन चेंज होकर क्या हो जाएगा cos थीटा आ जाएगा। ऐसे ही आपके सामने लिखा हो cos 270 n प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा cos 270 प्लस थीटा मींस ये कितना होगा, दिस इज आल्सो माइनस में sin थीटा और प्लस sin थीटा होगा, ये प्लस में होगा बिकॉज़ फोर्थ में sin कैसा सॉरी cos कैसा होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो cos की वैल्यू है, जो cos यहाँ से आप चेक कर रहे हैं इसका आप देख लीजिए, ये cos यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये cos यहाँ पर कैसा होगा पॉजिटिव लिखा जाएगा, हमने लिखा हुआ है प्लस में। ठीक है, तो cos 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस में sin थीटा, आप क्या लिखेंगे इसको प्लस में sin थीटा लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर इसमें लिखें tan 270 प्लस थीटा, तो tan 270 प्लस थीटा में कितना हो जाएगा, यू नो tan यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, ये फंक्शन आपका 270 के साथ चल रहा है इसलिए हो जाएगा cot थीटा। ऐसे करके रेस्ट सी पार्ट यू विल डू यू बाय योरसेल्फ, अपने आप करें। अब इसमें सपोज यहाँ पे अभी घूम करके और कंप्लीट होने वाला है 360। ठीक है, तो अगर हम फोर्थ में ही रहे 360 से कुछ माइनस कर रहे, सपोज जैसे लिखा हो आपके सामने sin 360 यानी 2 पाई n माइनस थीटा। 360 से कुछ भी आप माइनस करोगे तो आप यू आर स्टिल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी भी कहां पर हैं आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हैं। अगर फोर्थ में ही हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो क्या होने वाला है, अगर आप फोर्थ में रहेंगे तो cos और sec ये पॉजिटिव देखा नहीं, बट यहां पर 360 होगा तो 360 होने पर क्या हो जाएगा, अगर 360 आपने लिया हुआ है तो क्या होगा, इस तरीके से देख लीजिए, अगर आपने 360 लिया है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, किसी भी तरीके से फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन बना रहेगा। लेकिन फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का होता है। ऐसे ही अगर इसमें हम देखें cos 360 n माइनस थीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा, cos यहां पर पॉजिटिव होता है बट फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आपका 360। ठीक है, रेस्ट यू कैन राइट बाय योरसेल्फ। अब इसके बाद अगर हम पूरा घूम करके और कहां चले जाएं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएं, ऐसे करके पूरा एक टर्न लिया और घूम करके फिर से फर्स्ट में आ गए। ठीक है, तो फिर से फर्स्ट में आने पर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ऑल पॉजिटिव 360 प्लस थीटा लिखा हुआ आपके सामने, ऐसे लिखा हुआ sin 360 n प्लस थीटा ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसे लिखे होने पर क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इट विल बी, अगर sin 360 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो आप उसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो sin थीटा। क्या लिख सकते हैं आप इसको sin थीटा। ठीक है, फंक्शन भी चेंज नहीं होगा और सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे इनकी एंगल कितना भी बढ़ा दिया हो, ठीक है, इन आइडेंटिटीज की हेल्प से हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज और बता दी, ये उस केस में था जब आपकी टर्मिनल लाइन एंटी क्लॉकवाइज इसी तरीके से घूम रही है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन में आ जाए, इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेशन में सपोज ऐसे करके ऐसे रोटेट करके आ जाए तो एंगल हमेशा लेते हैं माइनस में थीटा। तो सबसे पहले जब रोटेट करते हैं देन इट कम्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें आती है
फोर्थ में। और फोर्थ में क्या होता है, यहाँ पर जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉज और सिक पॉजिटिव, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन को यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। जैसे लिखा हुआ आपके सामने साइन माइनस थीटा, ठीक है, तो साइन माइनस थीटा का मतलब ये सीधे सीधे माइनस में साइन थीटा होगा। अगर हम लिखते हैं इसमें cos माइनस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस में बल्कि प्लस में cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे cot tan से tan cos करके निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें cos पॉजिटिव आया है, sec पॉजिटिव आएगा, रिस्क नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं आपको फटाफट, ठीक है, इनका हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे सपोज कभी आपके सामने लिखा हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने लिखा हो क्वेश्चन आपके सामने फाइंड द वैल्यू ऑफ sin -225 डिग्री, इसकी वैल्यू मालूम करनी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को मालूम करने के लिए आप क्या करें, माइनस में 225 की वैल्यू मालूम करनी है, इस वैल्यू को मालूम करने के लिए आप क्या करें, ठीक। इसके लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी लिखी, क्या लिखा हुआ है sin माइनस थीटा, और sin माइनस थीटा की जो वैल्यू है हमने क्या लिखा था माइनस में sin थीटा, क्या था माइनस में sin थीटा। तो पहले यहां पर इसका एप्लीकेशन करिए और ये माइनस पहले लिखा, ये हो जाएगा sin एंड दिस इज 225, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसको ब्रेक करना है, एक दूसरी आइडेंटिटी यूज करेंगे, दिस इज अ sin 180 n प्लस 25 सॉरी 45 इसका मतलब 225, तो sin 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, यू नो sin 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 180 प्लस थीटा माइनस में sin थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में sin थीटा, बिकॉज़ थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में sin नेगेटिव होता है, तो आप इसे लिख देंगे यहां पे माइनस में sin 180 n प्लस 45 इज इक्वल टू माइनस, एक पहले लगा हुआ था, एक माइनस और आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास में आ गया प्लस में sin 45 मींस 1/रूट। तभी हम कहते हैं कि अगर आपको 0 से लेकर के और 90 तक की वैल्यू मालूम हो तो आप किसी भी एंगल की कोई वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है, ये बताया मैंने आपको। अब सपोज कभी आपको लिखा हो आपके सामने 480, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, सपोज ये कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 480 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। sin 480 की वैल्यू को आप कैसे मालूम करें, ठीक, तो sin 480 की वैल्यू मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, sin 480 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसको ब्रेक करिए 360 की फॉर्म में, पहले इसमें ब्रेक करेंगे 360 की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमने आपको भी 360 को बताया हुआ है, तो 3 से 0 में इसको पहले ब्रेक करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यू नो दिस इज 10 3 6 0 एंड प्लस, ठीक है, इसमें कितना कर सकते हैं 3 6 0 प्लस 1 2 0, ठीक है, ऐसे कर लिया। देखिए दो तीन पार्ट में ब्रेक करके निकालना, ठीक है, 3 6 0 प्लस 1 2 0। अब sin 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, sin अभी बताया था थोड़ी देर पहले, sin 360 प्लस थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहां लिख सकते हो आप sin, इसको sin लीजिए भाई, ये हो गया 10 लिखा था तो 10 से लिखा हुआ, ठीक है, चेक करिए इसको 10 और 360 n प्लस थीटा, अगर 10 लिया हुआ है कितना होगा, तो tan 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू विल गेट tan थीटा ओनली, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहां पर थीटा को ये कंसीडर किया गया 1 to 0, एक थीटा लिया गया, तो tan 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यानी tan 120 हो जाएगा। अब सपोज आपको 120 की वैल्यू भी नहीं मालूम है tan में, तो आप क्या करोगे, तो आप यहां पे दूसरी आइडेंटिटी यूज कर लोगे, विल राइट हियर tan 180 माइनस 60 कर देते, ठीक है। अगर उसको अप्लाई करते हैं तो tan 180, इसको यहां पे थीटा लिखिए सर, इसको लिखिए थीटा, ये थीटा होना चाहिए, ये माइनस थीटा इक्वल टू ये माइनस में tan थीटा हम यूज कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम 180 से माइनस करते हैं 60 को तो क्या निकलेगा, tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस में कितना हो जाएगा tan थीटा, यानी tan 60 आता है, और माइनस में ये माइनस रहेगा tan 60 होता है √3, ये वैल्यू से निकल आएगी। तो इस तरीके से अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया है तो उनकी वैल्यूज को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जैसे आपको इसमें
कभी कुछ इस टाइप से वैल्यू दी हुई है, टेक्निकल आइडेंटिटीज भी आगे बतानी होगी, तो उसकी हेल्प से अगर हम निकालते हैं, सपोज कोई बड़ी वैल्यू दे दी है, सपोज आपको 750 की वैल्यू निकालनी है और वो भी किसकी निकालनी है, साइन 750 वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप कैसे साइन 750 वैल्यू निकालने के 360 में ब्रेक करेंगे तभी ज्यादा हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो जब इस टाइप की चीजें आती हैं, साइन 750 वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे क्या करते हैं 750 और इसको डिवाइड कर देते हैं कितने से, डिवाइड करेंगे इसको हम 360 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाने वाला है, ठीक है। तो हम इसको 750 को हम लिख सकते हैं 360 into 2 यानी 720 हो गया एंड प्लस इसमें 30 कर दिया, ठीक है। तो हमने इसमें क्या लिखा, we have written here sin 360 into 2 and plus 30 and it will be, ये जो वैल्यू निकल करती है यहां से, ठीक है, इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो इसको आप और क्या लिख सकते हो, sin 2 into 2 pi and plus 30, ठीक, देख रहे 2 pi and plus 30, it behave like 360 फार्मूला तो sin 360 plus थीटा का, उसी तरीके से ये भी बिहेव करेगा, यहां पर नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहां पे आप देख रहे हैं माइनस कुछ भी लिखा हुआ है 2 into 2 pi करके 30 लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, ये सिर्फ आप उसी तरह से क्या करिए, जैसे क्या लिखा हुआ है, ये sin 2 pi plus थीटा, sin 2 pi plus थीटा के तरीके से चेक करेंगे हम, तो ये हो जाएगा केवल sin थीटा यानी sin 30 हो जाएगा, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, यू नो, केवल बाय, तो इतना बड़ा एंगल भी है तो उसको इन फार्मूले के हेल्प से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आप इस तरीके से निकालें, ठीक है। और एक दो पॉइंट देख लेते हैं, सपोज आपको कभी लिखा हो sin थीटा इक्वल टू 3/4, ऐसे लिखा है, मेरी बात समझे कि नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं sin थीटा इक्वल टू 3/4 एंड फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फाइल थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, sin थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है और ये बोला गया है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उस केस में आप क्या करने वाले, या तो आप इसमें cos जो हमारी वाली की दूसरी दी हुई उनको जो टेंशन बढ़ करके आए हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसकी हेल्प से निकाले, या फिर हम यहां पर एक तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, और अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, सपोज एंगल थीटा है, ये 3 है और ये 4 है, इसको 5 पे तो आसान है करने के लिए, ठीक है। इसी अगर हम देखेंगे, इसी अगर हटा दें इसको 5 कर लें तो इक्वली इजी फॉर मी, ठीक है, इसको भी हटा दो यहां से, इसको कर लीजिए 5, अगर तो आपने 5 कर लिया ये आया, तो इस ट्रायंगल को अगर आप देखें एबीसी आपने ट्रायंगल लिख दिया सपोज कुछ इस तरीके से, और इसमें यूज किया पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इधर से क्या आ जाएगा निकल के, ये 4 हो जाएगा, विल गेट द 4, ये 4 निकलेगा, और इसमें से जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उनकी वैल्यू को मालूम करें, जैसे आपने मालूम करना है cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, यू नो, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/5। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट, एक क्वेश्चन में पहले क्या रखा हुआ था, क्या क्या रखा था कि इसमें जो थीटा है वो कहां लाई करता है, थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो cos थीटा सेकंड में कैसा होता है, माइनस का होता है, माइनस का, जैसे इसमें tan निकालना है तो tan कैसा होगा, tan थीटा इक्वल टू ये 3/4 होगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो आप माइनस कर दो, ये माइनस हो गया 3/4, ठीक है। ऐसे इसमें और भी, सपोज आपको cot निकालना है तो cot -4/3 होगा, लेकिन अगर कोजेक निकालना हो तो आप क्या लिखोगे, कोजेक थीटा ये कितना होगा 5/3, कितना हो जाएगा, इट विल बी 5/3 एंड इट विल बी पॉजिटिव, यू पॉजिटिव, तो sin और कोजेक बोथ आर पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फाइल रेट आर नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, जो रेट होते हैं बच्चे के वो सब कैसे होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों ये आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ और चीजें समझाने वाले हैं, ठीक है, बड़ा टॉपिक है ये, हम कोशिश करेंगे और अच्छे से आपको समझा दें, अभी थोड़ा जल्दी भी पढ़ाया जा रहा है रिवीजन के लिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ओके, थैंक यू।